स्ट्रैपी एक लीडिंग ओपन सोर्स हेडलेस सीएमएस है जो कि आप लोगों को आपके कंटेंट को मैनेज करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में हम लोग स्ट्रैपी 5 जो कि स्ट्रैपी का लेटेस्ट वर्जन है जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है उसको देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपका कंटेंट स्ट्रैपी के अंदर रहकर बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है। स्ट्रैपी 5 में बहुत बढ़िया कन्वीनियंस फंक्शनैलिटीज आई हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे डायनामिक रेंज क्या होती है, कैसे आप अपने कंटेंट को ड्राफ्ट और पब्लिश स्टेट में रख सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रैपी की सहायता से एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं जिसमें आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ये एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट प्लस ब्लॉग जिसका कंटेंट स्ट्रैपी पे रहेगा ऑब्वियसली हम लोग बनाएंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, आ चुका हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और आप यहां पर देख सकते हो कि स्ट्रैपी 5 जो है अब अवेलेबल है। पहले ये अवेलेबल नहीं था, आरसी में था रिलीज कैंडिडेट, बट अब ये अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जल्दी से कॉपी करूँगा ये कमांड जिससे कि मैं क्रिएट कर सकता हूँ अपनी स्ट्रैपी ऐप। और यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो स्ट्रैपी 5 ट्यूटोरियल करके मैंने फोल्डर बनाया है। मैं टर्मिनल खोलूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा और ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके कमांड को पेस्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पर मैंने माय प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट बनाने का कमांड दिया था, बट मैं यहाँ पर दूंगा पोर्टफोलियो के नाम से और पोर्टफोलियो स्ट्रैपी के नाम से मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रैपी ऐप को बना लूँगा। ये कह रहा है क्रिएट स्ट्रैपी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हो, हाँ तो मैं अपना स्ट्रैपी प्रोजेक्ट बना लूँगा। तो क्रिएट स्ट्रैपी ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं भाई, बिल्कुल, तभी तो काम करेंगे, तभी तो होगा कुछ। तो चलो यार वेट करते हैं इसका। अब क्या है स्ट्रैपी, थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो ये ओपन सोर्स है जो कि बहुत अच्छी बात है और इसीलिए इसको कंसिडर भी आपको करना चाहिए क्योंकि भाई कोड आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि कल कुछ कर दिया इन्होंने और अब आप बैठे हुए हो कि यार अब इसको कैसे करें। आपके पास कोड है, क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये हमें पता था। ये एडवांटेज होती है एक ओपन सोर्स सीएमएस को यूज़ करने की। चलो बहुत बढ़िया। फिर इनके पास क्लाउड ऑप्शन भी है। अब क्लाउड ऑप्शन से क्या होता है कि ये लोग आपके लिए होस्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, मतलब आपने प्रोजेक्ट बनाया और ये लोग होस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई आप क्या करना चाहते हो, आप क्लाउड यूज़ करना चाहते हो या फिर आप खुद से अपने आप होस्ट करना चाहते हो। तो फॉर लर्निंग पर्पस अभी मैं इस चीज़ को स्किप करूँगा, मैं खुद से होस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। एंटर किया मैंने। अभी कह रहे हैं डू यू वांट टू यूज़ द डिफॉल्ट डेटाबेस, तो अभी के लिए हम येस करेंगे, हाँ ठीक है, SQLite यूज़ कर लो। स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल स्ट्रक्चर एंड डेटा, तो इसको मैं येस करूंगा। और स्टार्ट विद टाइप स्क्रिप्ट, नो। इंस्टॉल डिपेंडेंसीज विद npm, येस आई वांट दैट। इनिशियलाइज गिट रिपोजिटरी, हाँ गिट रिपोजिटरी करेंगे तो भाई हम पुश कर पाएंगे कोड, अपना ट्रैक होंगे चेंजेस हमारे, विच इज़ गुड, ठीक है। वेट करेंगे इसका और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है बात करते हैं थोड़ी सी इसकी। तो ये क्या करता है ना कि आपको एक डैशबोर्ड देता है जिससे कि आप बेसिकली डेटाबेस, बैकएंड और वो जो सारा हेडेक होता है बैकएंड को मैनेज करने का, APIs बनाना, मिडलवेयर बनाना, कुछ नहीं करना है आपको। इनके डैशबोर्ड में लॉगिन करो, जैसे कि आप यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में जूम करता हूँ, इन्होंने जो वीडियो बनाया यहाँ क्लिक किया, कंटेंट टाइप बिल्डर से एक कंटेंट टाइप बनाया रेस्टोरेंट के नाम से और उसके बाद उसमें फील्ड्स डालना शुरू कर दी और यहीं पर आप अपना डेटा स्टोर करोगे और डायरेक्टली एक्सेस करोगे API की सहायता से। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है और यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भाई आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो बन गया है। अगर आप वॉच मोड में स्टार्ट करना चाहते हो स्ट्रैपी को तो npm run डेवलप कर दो, और अगर आप बिना वॉच मोड के स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब कि आपके चेंजेस वॉच नहीं किए जाएंगे, तब आप npm run स्टार्ट कर दो। आप स्ट्रैपी का जो एडमिन पैनल है उसको अगर बिल्ड करना चाहते हो, मतलब कि आप जो फाइनली डिप्लॉय से पहले बिल्ड करते हो, तो आप बिल्ड कर लो, डिप्लॉय कर लो इस कमांड से। ये सारे कमांड्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि npm run डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, cd करूँगा, पोर्टफोलियो स्ट्रैपी वाला जो फोल्डर है उसमें जाऊँगा, यानी कि ये फोल्डर जो कि इसने बनाया है। तो बेसिकली जब हम कमांड चलाते हैं तो एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर सारा काम होता है। तो पोर्टफोलियो स्ट्रैपी के अंदर ये सारा कोड है और यहाँ पर अब मैं अपने VS कोड को खोलूँगा। तो शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर दूंगा। नोट दैट एक फोल्डर मैंने बनाया है, उसके अंदर बना है फोल्डर, ये जो स्ट्रैपी 5 ट्यूटोरियल फोल्डर है ये मेरा फोल्डर है। इसके बाद पोर्टफोलियो स्ट्रैपी, जब हमने कमांड चलाया स्ट्रैपी प्रोजेक्ट बनाने का तब चला है। तो मैं npm run डेवलप करूंगा, npm run डेवलप, और जैसे ही मैं npm run डेवलप करूंगा तो स्ट्रैपी डेवलप चलता है थ्रू स्क्रिप्ट्स package.json में जो कि लिखी होती है। अब आप देखो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रैपी एडमिन है वो खुल गया है। तो ये हमारा स्ट्रैपी एडमिन है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लोड हो रहा है और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई क्रेडेंशियल्स आर ओनली यूज टू ऑथेंटिकेट इन स्ट्रैपी। तो ये कह रहा है क्रेडेंशियल्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते हैं स्ट्रैपी में, बाकी आपका सारा डेटा डेटाबेस में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ईमेल डालता हूँ अपना और एक पासवर्ड जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ,
पासवर्ड मेरा ये होने वाला है, एक बहुत ही सिंपल सा मैंने पासवर्ड रखा है और वो होगा joker123। ठीक है, तो joker123 यहाँ डाला, joker123 यहाँ डाला। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रैपी के ईमेल्स आए, मैं इसको चेक करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार मेरे मेल में क्या चल रहा है वो आता रहे। ठीक है, तो मैंने इसको कर लिया चेक। अगर आप चाहते हैं नहीं आता रहे, आप अनचेक कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये सेव कर लेते हैं पासवर्ड। ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू, तो मैं यहाँ पर कहूँगा भाई मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ अस जो स्ट्रैपी यूज़ कर रहे हैं वो फ्रंट एंड डेवलपर होंगे, तो मैं फ्रंट एंड डेवलपर ही रखता हूँ। इसको फिनिश करूँगा। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो, और इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं आपसे। वेलकम पेज पे आ जाते हो आप, और वेलकम पेज पर आने के बाद वी होप यू आर मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर प्रोजेक्ट, फील फ्री टू रीड द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट स्ट्रैपी। अब मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये सब क्या है। सबसे पहले तो हमारी होम स्क्रीन है जो कि हमें वेलकम करती है। दूसरा हमारा कंटेंट मैनेजर है जिसमें हमें हमारे सारे कलेक्शन टाइप्स और हमारे सिंगल टाइप्स दिखते हैं। अब क्या होता है कलेक्शन टाइप, क्या होता है सिंगल टाइप, इस पर वापस आएंगे। और यहाँ पर हम मीडिया लाइब्रेरी को पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी है, हम यहाँ पर इमेजेस अपलोड करेंगे और वो इन इमेजेस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये मीडिया लाइब्रेरी है, आप यहाँ पर फोल्डर बना सकते हैं, आप नई एसेट्स को अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, ये देखो आप, डेवलपर पोर्टफोलियो। मैं काम करता हूँ, इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ और आप देख सकते हो ये अपलोड हो गई है। अपलोड वन एसेट टू द लाइब्रेरी। मैं यहाँ पर क्लिक करके इसका लिंक ले सकता हूँ। इसका लिंक मैंने कॉपी किया और ये यहाँ पर देखो एक्सेसिबल है। ठीक है, तो ये इस तरह के काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तो यार ये तो अच्छी बात है। अब और क्या चीज़ कर सकते हैं, एक फोल्डर बनाया जा सकता है। मान लो मैं ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ चीज़ों को, मीडिया लाइब्रेरी को ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर फोल्डर बनाना चाहता हूँ मान लो पार्टी का। मान लो मैं पार्टी दे रहा हूँ और उस पार्टी की फ़ोटोज़ हैं वो मैं कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट में किसी ना किसी तरीके से दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट कर दूंगा। और आप देखो यहाँ पर पार्टी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। और इसी तरह और भी इमेजेस आप लोग ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है कंटेंट टाइप बिल्डर। ये क्या है? कंटेंट टाइप बिल्डर क्या करता है, आपको हेल्प करता है आप लोगों के कंटेंट टाइप्स को बनाने के लिए। अब याद है जब हम लोगों ने ये बनाया था, स्ट्रैपी ऐप बनाई थी जब, तब हमने बोला था कि कुछ सैम्पल डेटा हमें दे दो। हाँ, ये वही सैम्पल डेटा है। अब यहाँ पर देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग। अगर आप चाहते हो टाइटल को देखना तो आप देखो टाइटल के अंदर यहाँ पर नेम तो इसका टाइटल है, ये एक शॉर्ट टेक्स्ट है। ठीक है, और इतना ही किया हुआ है इन्होंने। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन एक लॉन्ग टेक्स्ट होगा जिसमें कि बड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास स्लग आता है। स्लग एक यूआईडी है, मतलब यूनिक होगी वो। फिर इसके बाद कवर आता है जो कि मीडिया है, सिंगल मीडिया, मल्टीपल मीडिया में और भी आप एक से ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हो। फिर ऑथर है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो ऑथर क्या है, ऑथर एक रिलेशन है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक ऑथर के मैनी आर्टिकल्स हो सकते हैं, तो इन्होंने एक रिलेशन बनाई है, 1 to many रिलेशन। ठीक है, और इसके बाद कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी में अगेन मैनी टू वन रिलेशन है, मतलब कि जो कैटेगरी है अलग अलग कैटेगरीज किसी भी एक आर्टिकल की हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह की रिलेशनशिप है। अब यहाँ पर आप देखो ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स क्या है, एक डायनामिक जोन है। अब हम डायनामिक जोन देखेंगे क्या होता है, बट उससे भी पहले हम यहाँ पर अपनी एक फील्ड ऐड करेंगे इस कलेक्शन में। मान लो मैं यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डेट डाल दूंगा और यहाँ पर आप देखो कि इसमें आवर्स, मिनट्स और सब कुछ होगा। तो मैं यहाँ पर अपडेटेड करके डाल दूँगा, या मैं अपलोडेड करके मान लो डालता हूँ, और यहाँ पर टाइप में जो एग्जाम्पल है वो डालता हूँ। मान लो मैं कुछ इस तरह से डेट टाइम रखना चाहता हूँ तो मैं रख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी ये मैं यहाँ पर चुन सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक पर्टिकुलर डेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो तो मैं वो रख सकता हूँ, या फिर मैं ये भी चाह सकता हूँ कि भाई ये फील्ड रिक्वायर्ड हो, ये फील्ड यूनिक हो, ये फील्ड प्राइवेट हो, यानी कि एपीआई रिस्पॉन्स में शो नहीं होगी। कभी कभी हमें इस तरह की फंक्शनैलिटी भी चाहिए होती है, लेकिन मैं इस एडवांस सेटिंग को नहीं छूँगा, मैं बेसिक सेटिंग्स पर रहूँगा। फिनिश करूँगा और आप देखना यहाँ पर अपलोडेड नाम की फील्ड भी यहाँ पर आ गई है। अब आप देखो यहाँ पर एक पेंसिल बनी हुई है, क्योंकि मैं अगर मान लो फॉर सम वियर्ड रीज़न ये चाहता हूँ कि भाई मेरा टाइटल लॉन्ग टेक्स्ट हो, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोग को एक बार डिसाइड करना है अपनी कलेक्शन टाइप पर, और एक बार आपने कलेक्शन टाइप पर डिसाइड कर दिया तो उसके बाद आप लोगों को चेंज नहीं करना चाहिए। फिर एक बार आप सेव करते हैं, यानी कि आप ये चीज़ चेंज करते हैं अपने कंटेंट टाइप्स को, तो ये रीस्टार्ट होता है। तो कंटेंट टाइप्स क्या है? कंटेंट टाइप्स बेसिकली आप जिस तरह से टेबल्स बनाते हो डेटाबेस में, उसी तरह से। मान लो मैं स्टोर करना चाहता हूँ यूज़र के रिस्पॉन्सेज, यानी कि जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहा है उसके रिस्पॉन्सेज मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ क्रिएट न्यू कलेक्शन टाइप पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँगा रिस्पॉन्सेज। ठीक है, रिस्पॉन्सेज, और यहाँ पर रिस्पॉन्सेज कुछ इस तरह से, और ये रिस्पॉन्सेज मैंने यहाँ पर दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, एडवांस सेटिंग्स में जाऊँगा और देखो
ड्राफ्ट एंड पब्लिश की फंक्शनैलिटी हमको मिल गई, यानी कि आप एक ड्राफ्ट वर्जन लिख सकते हो और जब मन चाहे उसको पब्लिश कर सकते हो, आपकी मर्जी है आपका पब्लिश करो। फिर यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन भी आप इनेबल कर सकते हो अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज के साथ काम करते हो। बट अभी के लिए हम कंटिन्यू करेंगे और हम अपना ये कलेक्शन टाइप बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया और ये कह रहा है कि वैल्यू कैन नॉट बी द सेम एज अ प्लूरल वन। तो सिंगुलर में रिस्पॉन्स होगा, प्लूरल में रिस्पॉन्सेज होगा। और डिस्प्ले नेम में इसका कैपिटल आर करके रिस्पॉन्सेज कर देता हूँ और ये रिस्पॉन्स हो जाएगा। कंटिन्यू। हाँ, अब ये कह रहा है भाई फील्ड डालो, क्या फील्ड डालना चाहते हो रिस्पॉन्सेज में? तो सबसे पहला तो मैं टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट होगा नेम, सबसे पहले मैं उस इंसान का नाम पूछना चाहता हूँ, शॉर्ट टेक्स्ट होगा, ठीक है। रिक्वायर्ड होगा, भाई नाम तो बताओ अपना, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कह सकता हूँ ऐड अनदर फील्ड और मैं यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर पूछ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ़ोन, ठीक है, फ़ोन नंबर। मैं यहाँ पर फ़ोन इसका नाम रखता हूँ और यहाँ पर आप एक बिग इंटीजर चूज़ कर सकते हो। इसका नाम मैंने नेम में यहाँ पर फ़ोन कर दिया है और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं नहीं देना चाहता, रिक्वायर्ड रखना चाहता हूँ इसको, ठीक है। आप मैक्सिमम मिनिमम भी दे सकते हैं, यूनिक फील्ड भी दे सकते हैं, बट यूनिक फील्ड देने का कोई पॉइंट नहीं है। फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। मतलब यार एक फ़ोन नंबर है वो शेयर कर सकते हैं ज़्यादातर लोग। जैसे कि मेरे घर में बहुत पहले सिर्फ पापा का फ़ोन हुआ करता था, घर में जितने भी लोग हैं सब वही फ़ोन इस्तेमाल करते थे, आधार वाधार में सबके वही नंबर पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ऐड अनदर फील्ड, और क्या चीज़ हम पूछ सकते हैं? ईमेल। हम कहेंगे भाई साहब अपना ईमेल बता दो, ठीक है। मतलब ये समझ लो रिस्पॉन्सेज क्या है, जब भी हम अपना कॉन्टैक्ट पेज बनाएंगे उस पर कोई भी यूज़र आएगा और फिल करेगा उस फॉर्म को तो वो डेटा हमको मिलने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर मैंने ईमेल किया, फिनिश कर दिया और इसी के साथ साथ ऐड अनदर फील्ड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पासवर्ड का कोई पॉइंट नहीं है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आर यू अ डेव, ठीक है, या इज़ डेवलपर, ठीक है। इज़ डेवलपर यानी कि ये बंदा डेवलपर है कि नहीं, इससे पूछा जाएगा। ट्रू या फॉल्स, ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो है बताएगा वो हमको। फिनिश करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शनल रहेगी, इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं रखूँगा। और इसके बाद आने वाला है रिच टेक्स्ट। ये रिच टेक्स्ट अगर हम ना भी दें, हम एक लॉन्ग टेक्स्ट भी दे दें तब भी हमारा काम चल जाएगा, बिकॉज हम बेसिकली उससे पूछ रहे हैं कि क्यों कॉन्टैक्ट वो हमें करना चाहता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रीज़न, कॉन्टैक्ट रीज़न, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डैश रीज़न इसका नाम रख दूंगा, इसमें स्पेसेस अलाउड नहीं है, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम में स्पेसेस अलाउड नहीं होती। ये आपका फ्रंट एंड में नहीं दिखेगा, आप ये मत सोचो कि यार ये क्या है भाई, ये डेटाबेस में टेबल का नाम होता है ना, उस तरह से, ठीक है। चलो बढ़िया, लॉन्ग टेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वैल्यू डज नॉट मैच द रेजेक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कॉन्टैक्ट रीज़न कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये कॉन्टैक्ट रीज़न हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, बढ़िया। तो या आप देखो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस डेवलपर में कैमल केस यूज़ किया है, यहाँ भी मैं कैमल केस ही यूज़ करूँगा। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्लिक करके, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट। ये करने के बाद मैं सेव कर सकता हूँ। मैंने सेव पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक करके ये रीस्टार्ट करता है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ गेटिंग स्टार्टेड पर strapi.io पर जाकर गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपको एक गेटिंग स्टार्टेड का पेज मिल जाएगा। यहाँ एक बहुत बढ़िया फीचर है आस्क एआई का। आप यहाँ आस्क एआई पर क्लिक करके कुछ भी पूछ सकते हो स्ट्रैपी से। फॉर एग्जाम्पल आप देखो अभी तो मेरा यहाँ पर जो रिस्पॉन्सेज है वो बन चुका है। आप देखो यहाँ पर ये रिस्पॉन्सेज मेरा बन गया है और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पर कैटेगरी बनाया था। मैं चाहता तो इसको बिल्ड भी कर सकता था फ्रॉम स्क्रैच, बट मैंने आप लोगों को एक बनाकर दिखा दिया। और ये आर्टिकल, ऑथर, कैटेगरी, रिस्पॉन्सेज, यूज़र ये बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करो कि जो आर्टिकल है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, पेंसिल बनी हुई है, डिलीट भी कर सकता हूँ उस पर फील्ड्स। ऑथर में भी कर सकता हूँ, कैटेगरी में कर सकता हूँ क्या? हाँ कर सकता हूँ, कैटेगरी में भी, रिस्पॉन्सेज में भी कर सकता हूँ। देखो ना पेंसिल बनी हुई है, कर सकता हूँ भाई। यूज़र में क्यों नहीं कर सकता? एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। सो इसका रीज़न ये होता है कि जो हमारा यूज़र मॉडल होता है वो स्ट्रैपी के अंदर बिल्ट इन होता है। तो एक बार अगर आप किसी भी एक यूज़र का रोल डिफाइन करते हो तो वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है और इस चीज़ को चेंज करना स्ट्रैपी का जो कोर है उसको ब्रेक कर सकती है। मान लो मुझे ये बात नहीं पता तो मैं क्या करूँगा कि आऊँगा यहाँ पर अपने स्ट्रैपी के इस क्विक स्टार्ट गाइड में और एआई से पूछूंगा वाई कांट आई चेंज द यूज़र कॉन्टेक्ट टाइप इन स्ट्रैपी। और मैं यहाँ पर बोलूँगा देयर इज़ नो पेंसिल आइकन। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई पेंसिल आइकन तुम सारी कलेक्शंस में दिखा रहे हो, इसमें क्यों नहीं दिखा रहे हो? मतलब हमारे पास आर्टिकल कलेक्शन में भी है, हमारे पास ऑथर कलेक्शन में भी है, कैटेगरी कलेक्शन में भी है, यूज़र में क्यों नहीं है? और देखो ये बता रहा है, कह रहा है कि भाई कंटेंट टाइप बिल्डर एंड स्ट्रैपी इज ओनली एक्सेसिबल टू क्रिएट एंड अपडेट कंटेंट टाइप्स व्हेन योर स्ट्रैपी एप्लीकेशन इज इन डेवलपमेंट मोड।
तो इसने एक ये चीज़ बता दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बता रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखो जो यहाँ पर स्ट्रैपी है उसमें यूज़र मॉडल इज़ पार्ट ऑफ यूजर्स एंड परमिशंस प्लगइन, और ये मॉडल यूज़ होता है टू मैनेज एंड यूज़र अकाउंट्स, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और अगर करना भी चाहते हो ना तो कर सकते हो, लेकिन कोड लिखना पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पर आके कोडिंग करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप स्ट्रैपी यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो मिनिमम से मिनिमम चेंजेस करो आप लोग कोड में, ठीक है। कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करने चेंजेस, कोशिश करो, क्योंकि स्ट्रैपी का कोर सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है और अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये तो हमारी कंटेंट टाइप की बात हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आप यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हो। आप डिप्लॉय पर क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो आप गिटहब पे पुश कर लो, यहाँ पर डायरेक्टली आप कर सकते हो क्लिक करके अपलोड टू गिटहब पे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है स्ट्रैपी क्लाउड पे। आप चाहो तो स्ट्रैपी क्लाउड का इस्तेमाल कर सकते हो और डायरेक्टली ये क्लाउड पर अपलोड हो जाएगी। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर स्ट्रैपी क्लाउड का अगर इस्तेमाल करोगे तो आपको पे भी करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ पेड, क्योंकि आपके लिए सब कुछ मैनेज किया जाता है। खैर, इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपका काम चल जाएगा बिना स्ट्रैपी क्लाउड के लिए पे किए, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आप इसको यूज़ करो मस्त बिंदास एज लॉन्ग एज यू आर सेल्फ होस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे मार्केट प्लेस में प्लगइन्स होते हैं, जिसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ये सब मोर पर आप क्लिक करोगे तो पता चलेगा। आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं। सेटिंग्स में आपके पास बहुत सारे ग्रैनुलर कंट्रोल्स रहते हैं, जैसे कि अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हो ये वाला लोगो जो स्ट्रैपी का है, अब मान लो आप चाहते हो कि यहाँ पर मेरा वाला लोगो दिखे, मान लो मैं ये वाला आइकन चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पर दिखे, तो मैं इसको अपलोड करके सेव कर दूंगा, और जैसे ही मैं सेव करूँगा ये सेव हो जाएगा। आप देखो मैं रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही यहाँ पर मेरा लोगो आ गया। फिर मैं अगर ऑथ में भी यही वाला लोगो चाहता हूँ, ब्राउज फाइल्स करके ये भी यहीं पर मैं कर सकता हूँ अपलोड, इसको सेव कर सकता हूँ। फिर इसके बाद मैं एक API टोकन बना सकता हूँ, जिसकी सहायता से क्या होगा कि मैं यूज़ करके उसको एक पर्टिकुलर परमिशन ग्रांट कर सकता हूँ। फिर डेवलपर्स उसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। मान लो मैं चाहता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर यूज़र को सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टेंट टाइप का ही एक्सेस हो, तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मान लो आर्टिकल कलेक्शन का मैं चाहता हूँ कि फाइंड वन, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये परमिशंस मैं देना चाहता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंसान क्रिएट कर सके, डिलीट कर सके, मान लो डिलीट नहीं कर सके, अपडेट कर सके, और ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ और मैं मान लो ये चाहता हूँ रिव्यूअर कि जो बंदा हमारे ब्लॉग्स को रिव्यू करेगा, रोल टू रिव्यू और ब्लॉग्स, ठीक है। टोटल टोकन ड्यूरेशन मान लो मैं चाहता हूँ कि भाई 7 दिन बाद खुद एक्सपायर हो जाएगा। फुल एक्सेस देता हूँ मैं, तो क्या होगा कि सारी एक्सेस आ जाएगी। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कस्टम पे जाऊँगा, और कस्टम पे जैसे ही मैं जाऊँगा अनचेक करूँगा इसको। मैं नहीं चाहता कि सारी कलेक्शंस की एक्सेस हो इनको, और मैं इन सबको अनचेक कर दूंगा। और इन सबको अनचेक करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आर्टिकल को वो फाइंड वन, अपडेट और क्रिएट कर पाए, और मैं सेव करूँ, तो मेरे लिए जो ऑथ टोकन है वो जनरेट हो जाएगा। अब एक बार आप इस ऑथ टोकन को कॉपी करके संभाल के रख लो, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपका ये ऑथ टोकन आपको मिलेगा नहीं। फॉर सिक्योरिटी रीजंस ऑथ टोकन्स आर नॉट स्टोर्ड। आप इसे कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद ये आपको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। बढ़िया यार, बढ़िया। तो अगर आप चाहते हो ऑथ टोकन चेंज करना, तो आप यहाँ पर इसको डिलीट करो और नया ऑथ टोकन बनाओ। और अगर मैं सेव पर भी क्लिक करता हूँ ना, तो देखो ये शायद चेंज हो रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं हो रहा है चेंज, इट्स नॉट चेंजिंग। रीजनरेट पर क्लिक करूँगा तो इट विल चेंज, ठीक है। तो मैं रीजनरेट करूँगा तो ये चेंज हो रहा है, और मैं सेव कर सकता हूँ और इसको कॉपी कर सकता हूँ। और इस ऑथ टोकन को यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में। बट अभी हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाकर अपना ऑथ टोकन संभाल कर यहाँ पर रख लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर रिलीजेस सेक्शन है, और यहाँ पर जो रिलीजेस है दैट्स अ पार्ट ऑफ पेड प्लान। इंटरनेशनलाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें यहाँ पर आप उसको ऑप्टिमाइजेशन को ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, और फिर रिस्पॉन्सिव फ्रेंडली अपलोड को ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि जो सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट है उन्हीं को रहने दें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं कहूँगा चीज़ है वो है रोल्स। अब आप मल्टीपल रोल्स बना सकते हैं, जैसे आप ऑथर का रोल बना दो, आप एडिटर का रोल बना दो, आप सुपर एडमिन का रोल बना दो, आप चाहो तो रिव्यूअर का रोल बना दो। मैं एक रिव्यूअर का रोल बना सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि यार रिव्यूअर क्या करेगा ना, जो आर्टिकल है क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, पब्लिश भी नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो क्रिएट करेगा, रीड करेगा, अपडेट करेगा, मैं सेव कर लूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एक रोल बना दिया कस्टम। अब मैं ये रोल ना किसी को भी दे सकता हूँ, किसी को भी मैं दे सकता हूँ। मान लो यूज़र्स हैं, मान लो मेरे पास एक नया यूज़र आता है, इनवाइट न्यू यूज़र, और मान लो उसका नाम है रोहन दास। रोहन दास मान लो मुझे हेल्प करेगा आर्टिकल्स लिखने में, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ रखता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो मैं रोहन ऐड
rohanbhai.com उसका ईमेल है मान लो। मैं कहूँगा कि भाई रोहन तुम रिव्यूअर बन जाओ और मैं इनवाइट कर दूंगा उसको, तो उसको एक मेल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, अब ये लोकल होस्ट दिखा रहा है, अगर मेरा ये होस्टेड होगा तो ये मेरा डोमेन दिखाएगा ऑब्वियसली, बट यहाँ पर क्या होगा, हम इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और उसको भेज सकते हैं और वो इसको इस लिंक का यूज़ करके एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनकॉग्निटो पे जाकर, मान लो वो जाएगा रोहन यहाँ पर, तो रोहन को वेलकम किया जाएगा। ईमेल वो चेंज कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास एक रोल है, वो अपना पासवर्ड सेट करेगा और ऑन बोर्ड हो जाएगा। और देखो यहाँ पर मेरा लोगो भी आ रहा है, ठीक है। ये लोगो थोड़ा रिजोल्यूशन इसका कम है, बट आप हाई रिजोल्यूशन इस इमेज अपलोड करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गए बेसिक्स ऑफ स्ट्रैपी। नाउ लेट्स बिल्ड समथिंग गुड। अगर एक कूल चीज़ आप लोग बिल्ड करना चाहते हैं स्ट्रैपी की सहायता से, देन यू विल हैव टू हैव अ फ्रंट एंड और APIs को आप इस्तेमाल करोगे स्ट्रैपी की। नाउ हाउ डज दिस वर्क? बेसिकली स्ट्रैपी बैकएंड का काम करेगा और जो हमारा Next.js है या फिर हम लिटरली HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, वो ऐप हमारी फ्रंट एंड का काम करेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रैपी की सहायता से मेल्स भी भेज सकते हैं और इस चीज़ को कॉन्फ़िगर करने के लिए जो लिंक दिया है इन्होंने, इसको आप पढ़ सकते हैं। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको सिंपली थोड़ा बहुत कोड चेंज करना होगा। इफ़ यू आर अ डेवलपर यू विल डू इट ईजिली, यू विल डू इट। फॉलो करते रहो, क्या लाइन ऑफ कोड क्या कर रही है, अगर नहीं भी समझ में आता है ना आपको, आप कर लोगे, ये मेरा आप लोगों से दावा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद अब आप देखना यहाँ पर क्या है, दो तरह के यूज़र्स होते हैं स्ट्रैपी में। एक तो एडमिन पैनल वाले यूज़र्स होते हैं, जो कि यहाँ पर हमने रोहन और सलमान खान को बनाया। सलमान खान मैं हूँ, मतलब जिसने लॉगिन किया है, हमने सलमान खान के नाम से अकाउंट बनाया था, बाय द वे, जस्ट सो दैट यू नो। एक यूज़र होता है वो जो कि हमारी साइट पर साइन अप करेगा, वो अलग होगा। ये एडमिन यूज़र्स हैं। और जो एडमिन यूज़र्स हैं वो बेसिकली ये जो हमारा कंटेंट है साइट का, हमारे ब्लॉग्स हैं, जो बैकएंड वाला पार्ट है कि भाई आर्टिकल क्या पब्लिश होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें वो हैंडल करेंगे। और जो हमारे UI के यूज़र्स हैं, जो हमारी वेबसाइट पे आकर बेसिकली साइन अप करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे और वेबसाइट के विद इन वो चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो कमेंट कर सकते हैं, वो अगर वेबसाइट के विद इन है तो हमारा पेड प्लान खरीद सकते हैं और उनको हम एक्सेस ग्रांट कर देंगे, ठीक है। तो ये सेपरेट कर दिया स्ट्रैपी ने, एडमिन यूज़र अलग और साइट के यूज़र अलग। अब देखो यहाँ पर साइट के यूज़र्स के लिए भी आप रोल्स बना सकते हो अलग अलग, और यहाँ पर आपको कुछ प्रोवाइडर्स प्रदान किए जाते हैं। सबसे बढ़िया प्रोवाइडर मैं कहूँगा गूगल है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा मैं भाई, क्यों इतनी क्या वो आ रही है मुझे, क्योंकि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबके पास गूगल अकाउंट होता है। तो गूगल अगर आप एज अ प्रोवाइडर ऑनबोर्ड करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो अपनी साइट के लिए, आपको दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। क्लाइंट आईडी देनी पड़ेगी, क्लाइंट सीक्रेट देना पड़ेगा, एक रीडायरेक्ट URL देना पड़ेगा जो कि रीडायरेक्ट होगा आपकी फ्रंट एंड ऐप में, ठीक है। और उसके बाद ये आप गूगल एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करोगे, तो ये आप कॉन्फ़िगर करके गूगल को भी एज अ प्रोवाइडर बना सकते हो। फिर साइन अप यूजिंग गूगल आप कर सकते हो स्ट्रैपी की सहायता से, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, फेसबुक है, गिटहब है, आप चाहो तो गिटहब को यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं इसको ट्रू कर दूं, क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट दोगे और URL दोगे आप अपनी फ्रंट एंड ऐप का। तो एक काम करते हैं, गिटहब को हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, मज़ा आएगा। और गूगल को कैसे करना है ये सब आप गूगल पे सर्च करके एग्जैक्टली वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। सेटिंग्स में आओ और यहाँ पर ये ऑप्शन होता है कहीं ना कहीं डेवलपर सेटिंग्स, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर OAuth ऐप्स पर और यहाँ पर न्यू OAuth ऐप करेंगे। एप्लीकेशन का नाम हम रखने वाले हैं स्ट्रैपी ट्यूटोरियल। होम पेज URL होगा हमारा लोकल होस्ट 3000, हाँ यही होगा। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन क्या होगा, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन होगा स्ट्रैपी 5 ट्यूटोरियल। और इसके बाद ऑथराइजेशन कॉलबैक URL जो होने वाला है हमारा वो ये होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ से उठाया, कहाँ से उठाया, नहीं यहाँ से नहीं उठाया, यहाँ से उठाया, देखो, ठीक है। और इसके बाद मैं रजिस्टर एप्लीकेशन करूँगा। ये जो होम पेज URL मैंने दिया ये अभी हम बनाएंगे, Next.js ऐप होगी हमारी, हम बनाएंगे, ठीक है। क्लाइंट आईडी यहाँ पर डालूंगा, ये आ गई क्लाइंट आईडी। क्लाइंट सीक्रेट जनरेट करूँगा, एक क्लाइंट सीक्रेट कॉपी हो चुका है क्लिपबोर्ड में, यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सीक्रेट है कॉपी नहीं हुआ था बाय द वे, क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पर आएगा, ये मैंने क्या कर दिया, क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा लोकल होस्ट 3000, रीडायरेक्ट URL टू योर फ्रंट एंड ऐप, ठीक है। बढ़िया, सेव करेंगे इसको हम और इसके बाद हम देखेंगे कैसे इसको यूज़ करना है जब हम अपनी फ्रंट एंड ऐप बनाएंगे। कुछ ईमेल टेम्पलेट्स वगैरह आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, एडवांस सेटिंग्स आप लोग देख लेना।
नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग अब क्या करेंगे, फ्रंट एंड ऐप बनाएंगे और उसको स्ट्रैपी से कंट्रोल करेंगे। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंटेंट ऐड करूं यहाँ पर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ ये बताता हूँ आपको। तो वो करने के लिए मुझे कंटेंट मैनेजर में आना पड़ेगा। तो कंटेंट मैनेजर का क्या मतलब है, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो। मान लो मैं कुछ आर्टिकल ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। आर्टिकल पे मैं आया, यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आर्टिकल्स ऐड हो रखे हैं, ड्राफ्ट। क्यों हो रखे हैं वो, क्योंकि मैंने जब स्ट्रैपी ऐप बनाई थी तब मैंने स्पेसिफाई किया था कि सैम्पल मेरा जो है आर्टिकल आप यहाँ पर बना दो, ठीक है, ये मैंने बोला था। तो इसीलिए यहाँ पर सैम्पल डेटा मेरा पॉपुलेट हो चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच तो वो भी पॉसिबल है, बट अगेन व्हाई वुड यू डू दैट, ठीक है, यू वुड नॉट वांट टू डू दैट। अब आप यहाँ पर देखो, टाइटल है इसका, डिस्क्रिप्शन है इसका, स्लग है इसका, कवर है इसका, ऑथर भी है इसका, ठीक है, और कैटेगरी भी है इसकी, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल दिखाऊं कंटेंट टाइप बिल्डर में जाकर यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो ब्लॉक्स है वो डायनामिक जोन है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डायनामिक जोन, ये क्या है डायनामिक जोन। बेसिकली स्ट्रैपी में क्या होता है, कंपोनेंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है। आप कंपोनेंट्स बना सकते हैं, जैसे कि मैं क्रिएट न्यू कंपोनेंट कर सकता हूँ, और जो कंपोनेंट्स है ना, मान लो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना जिसको मैं इमेज रखना चाहता हूँ जिसका नाम, ठीक है। फिर इसके बाद सेलेक्ट अ कैटेगरी और एंटर अ नेम टू क्रिएट अ न्यू वन। इससे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कैटेगरी है इसकी, ये यहाँ पर आ जाती है। मान लो मैं शेयर करके इसको रखता हूँ, मैं चाहूँ तो एक और कैटेगरी बना सकता हूँ कंपोनेंट की। बेसिकली फोल्डर के अंदर अगर आप रखना चाहते हैं कंपोनेंट्स को, उसके लिए ये होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि अलग अलग तरह के आइकन्स आप लोग को मिलते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मान लो मैं यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक इमेज है तो मैं इमेज टाइप का ही कुछ यूज़ करना चाहता हूँ। सो लेट मी सेलेक्ट सम इमेज टाइप ऑफ थिंग, इमेज, और मैं फोटो, पिक पिक पिक, हाँ पिक, ये आ गया पिक, ठीक है। तो मैं ये आइकन यूज़ करना चाहता हूँ, कंटिन्यू करूँगा। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट अ फील्ड फॉर योर कंपोनेंट, आप अपने कंपोनेंट के लिए फील्ड सेलेक्ट करो। एक इमेज होगी तो उसमें क्या होगा, उसमें मीडिया होगी, ऑब्वियसली उसमें मीडिया होगी। तो मैं यहाँ पर कहूँगा इसका नाम रख दो URL, मान लो ये, या फिर इसका नाम रख दो मीडिया। और ये मीडिया यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिंगल मीडिया ही रहे। बहुत बेसिक मैं आपको कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ, ये बन गया हमारा कंपोनेंट। अब अगर मैं एक डायनामिक जोन बनाता हूँ, डायनामिक जोन कैन बी मिक्स ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, हमारा एक कंपोनेंट इमेज है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैंने सेव नहीं किया, कैंसिल, सेव, और ये सेव करेगा, रीस्टार्ट होगा सर्वर। और यहाँ पर आप देखो मीडिया पे मैं आऊँगा। मीडिया पे आने के बाद आप देखो यहाँ पर इसमें एक फाइल है, मैंने ही बनाई है, इमेज बनाई है, सॉरी मैंने मीडिया नहीं बनाई है। मीडिया में भी देखो वही है, फाइल नाम से इन्होंने दिया है, इन्होंने यहाँ पर मीडिया के नाम से बनाई है, मैंने सेम चीज़ इमेज के नाम से बना दी। फिर कोट है जिसमें टाइटल और बॉडी होगा, आप इसको फ्रंट एंड पर किसी भी तरह से रख सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देखो रिच टेक्स्ट में क्या है, इन्होंने मार्कडाउन रखा हुआ है। फिर एसईओ में इन्होंने रखा हुआ है मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, शेयर इमेज। यानी कि क्या होगा, अगर आप चाहते हो कि एसईओ करना चाहते हो बेसिकली, तो आप ये पेज के टॉप पे लगा सकते हो, बेसिकली हेड टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ सेंस बनाएगी जब हम इसकी एपीआई को इस्तेमाल करेंगे। आप बेसिकली ये समझ लो कि अगर आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपको एक ऐसा कलेक्शन टाइप चाहिए जिसके अंदर एक ऐसी फील्ड हो, जिसके अंदर एक ऐसी फील्ड हो जो अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनी हो। जैसे जब हम एक आर्टिकल लिखते हैं ना, तो कभी हम चाहेंगे कि हमने एक पैराग्राफ लिख दिया, फिर हम चाहेंगे कि उसके नीचे एक इमेज आ जाए, फिर हम चाहेंगे कि उसके नीचे मान लो एक स्लाइडर आ जाए, फिर मैं चाहूँगा उसके नीचे एक कोट आ जाए। तो इसके लिए हम लोग डायनामिक जोन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में हमने ब्लॉक्स नाम का एक डायनामिक जोन बनाया हुआ है, ठीक है। तो वापस आऊँगा मैं यहाँ पर, जो कि मैं कर रहा था, और यहाँ पर आप देखो कि हम अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ये ऐड हुआ है कि इसमें एक टाइटल, एक कोट है, फिर रिच टेक्स्ट ऐड हुआ है, रिच टेक्स्ट में कुछ कुछ लिखा है, फिर इसके बाद मीडिया ऐड हुई है, मीडिया में एक फाइल है, फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखो क्या है, शेयर्ड, जो कि काइंड ऑफ एक फोल्डर है। अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती तो मल्टीपल फोल्डर्स दिखते, उसमें से मैं कोई भी एक चूज़ कर सकता हूँ। मान लो मैं चूज़ करता हूँ रिच टेक्स्ट, और यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ दिस इज अ रिच टेक्स्ट कंपोनेंट एडेड बाय हैरी भाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, बढ़िया। अब प्रीव्यू मोड में मैं जाऊँगा तो ये मुझे प्रीव्यू होकर दिख जाएगा। रिच टेक्स्ट मोड का फ़ायदा पता है क्या है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ इस तरह से व्हाट इज दिस लिख सकता हूँ और इसको एक H1 बना सकता हूँ, जो कि एक हेडिंग हो जाएगी। ये एक हेडिंग है। प्रीव्यू मोड में जाऊँगा, ये देखो ऐसा दिख रहा है। मान लो मैं हैरी भाई को बोल्ड करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, आई कैन डू दैट। तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा,
प्रीव्यू मोड में जाऊँगा, देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं एंड देन वी कैन सेव दिस आर्टिकल। ये पूरा बैकएंड हमें फ्री में मिल जाता है स्ट्रैपी की सहायता से, विच मेक्स इट अ रियली पावरफुल थिंग। अब इन अ वेरी सिमिलर वे मैं क्या कर सकता हूँ कि आर्टिकल्स में आकर और आर्टिकल्स को चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन दिस ट्यूटोरियल वी विल सी हाउ टू वर्क विद जावा स्क्रिप्ट, और मैं टाइप नहीं करता हूँ यार, टाइप करने में टाइम जाएगा विच आई डोंट वांट, और स्लग को कर देता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये रीजनरेट करेगा स्लग और इसके हिसाब से जनरेट कर देगा मेरे लिए, ठीक है, बढ़िया। अब मान लो यहाँ पर एक और कंपोनेंट ऐड करता हूँ, रिच टेक्स्ट ऐड करता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ रिच टेक्स्ट मैंने ऐड किया, हेडिंग डालूंगा, सबसे पहले लिखूंगा हु इज़ ऑथर, बहुत ही रैंडम सी बात लिख रहा हूँ, ऑथर इज़ हैरी, ठीक है। प्रीव्यू मोड में देखूंगा ऐसे दिख रहा है। अगेन बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन आप लोग कर सकते हो कुछ इस तरह से, देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ऊपर आकर इसको सेव करोगे और आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और आप देखो मैंने इसको पब्लिश कर दिया डॉक्यूमेंट को। अब इस सब डेटा को एक्सेस कैसे करें, इससे पहले मैं आपको सिंगल टाइप्स के बारे में बताऊंगा। सिंगल टाइप्स क्या होते हैं, तो हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पर और मैं आपको सिंगल टाइप्स के बारे में बताता हूँ। जिस तरह से हमारे पास कलेक्शन टाइप्स होते हैं, कलेक्शन टाइप्स क्या होते हैं कि जैसे आर्टिकल है, एक से ज़्यादा आर्टिकल होगा, जाहिर सी बात है। अगेन हमारा यूज़र है, एक से ज़्यादा यूज़र होगा। सिंगल टाइप्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो मेरी साइट का लोगो के नीचे जो टेक्स्ट आएगा, मेरी साइट का नेविगेशन मेन्यू, वो तो एक सिंगल टेक्स्ट है ना, मैं उसका अलग अलग रोज़ नहीं बनाना चाहता। वो मेरी डेटाबेस टेबल नहीं है कि मैं उसमें पॉपुलेट करूँगा, वो सिर्फ एक टेक्स्ट है जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ। और ऐसी प्रॉब्लम अगर आपने किसी भी तरह की एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाई है तो फेस ज़रूर करी होगी कि यार मुझे बस एक बार एक टेक्स्ट को स्टोर करना है, बस उसके लिए सिंगल टाइप होता है। सिंगल टाइप आप बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर साइट टेक्स्ट के नाम से बनाता हूँ एक सिंगल टाइप, तो मैं साइट टेक्स्ट के नाम से बनाता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा और स्मॉल टेक्स्ट ये रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट, साइट डैश टेक्स्ट, और यहाँ पर स्पेस अलाउड नहीं है। फिनिश करूँगा, उप्स, साइट टेक्स्ट टी कैपिटल करेंगे, फिनिश करूँगा और आप देखो ये साइट टेक्स्ट आ गया। और मैं यहाँ पर जो साइट टेक्स्ट है वो मेरा यहाँ पर बन चुका है, आप देखो। तो यहाँ पर मैंने सिंगल टाइप ही बनाया ना, हाँ मैंने सिंगल टाइप ही बनाया। सेव करूँगा इस सिंगल टाइप को, रीस्टार्ट होगा और उसके बाद ये सिंगल टाइप मेरा दिखने लग जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं सिंगल टाइप में ऐड कर सकता हूँ टेक्स्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखो ये मेरा सिंगल टाइप है। अब मैं आऊँगा अपने कंटेंट मैनेजर में, साइट टेक्स्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। मान लो मैं साइट टेक्स्ट को रखना चाहता हूँ हैरीज डेवलपर पोर्टफोलियो, ठीक है। तो मैं ये कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ इसको सेव करके, और ये जो है मेरा चेंज हो चुका है। मैं इसी तरह के बहुत सारे सिंगल टाइप बना सकता हूँ। अब नाउ दैट हमने ये सब कर लिया, ये देखते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करना है। तो हम एक्सेस करेंगे /API एंड पॉइंट से। आप देखो लोकल होस्ट 1337 पर हमारी स्ट्रैपी ऐप होस्टेड है। मैं क्या करूँगा, आऊँगा /API पर, और /API पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से आप देखो, मैं अगर इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पर जाऊँगा /API/आर्टिकल्स, सबसे पहले मैं /API/आर्टिकल्स पर जाकर आपको दिखाता हूँ। और आप देखो यहाँ पर मेरा सिर्फ जो फील्ड्स हैं वो आ गई हैं। आप देखो यहाँ पर टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, बस ज़्यादा डेटा नहीं आया है। बट अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पॉपुलेट = कर दूँ तो देखो क्या होगा, जो फील्ड्स है ना, जो मेरी ये वाली फील्ड्स है छोटी छोटी, इसके अंदर का डेटा भी पॉपुलेट हो रहा है। जैसे इसके अंदर कवर के अंदर थे 20 आइटम्स, वो भी पॉपुलेट हो रहे हैं सारे आइटम्स। मतलब डीप विद इन क्या है ऑब्जेक्ट में, सब कुछ, सारा डेटा आपको मिलेगा। तो वो अगर आप चाहते हो तो आपको क्वेश्चन मार्क पॉपुलेट = करना पड़ेगा। और अगेन आप इस डेटा का इस्तेमाल करके अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। और एक बार आपने अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में इसको यूज़ किया तो आप यहाँ से बैक एंड मैनेज करो और फ्रंट एंड एप्लीकेशन से आप लोग अपना फ्रंट एंड मैनेज करो। आर्टिकल्स लिखने हैं, यहाँ से आकर लिख लो। आप लोग को साइट का कुछ भी चेंज करना है, सिंगल टाइप चेंज कर लो। लोगो चेंज करना है, सिंगल टाइप चेंज कर लो। सब कुछ आप कर सकते हो। मीडिया वगैरह यहाँ पर मैनेज कर सकते हो, मीडिया लाइब्रेरी भी है, आपके इमेजेस वगैरह भी स्टोर हो जाएंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि स्ट्रैपी का एक इंटरैक्टिव क्वेरी बिल्डर होता है, जो कि आप यहाँ सर्च करके लिख सकते हो, इंटरैक्टिव क्वेरी बिल्डर, ठीक है। और आप यहाँ पर लिखोगे इंटरैक्टिव क्वेरी बिल्डर, इंटरैक्टिव बिल्ड योर URL विद स्ट्रैपीज इंटरैक्टिव टूल। ये आपका इंटरैक्टिव क्वेरी बिल्डर आ गया स्ट्रैपी का। आप बताओ कि आपका जो कलेक्शन टाइप है वो कौन सा है। मान लो मैं कहता हूँ ऑथर है, ऑथर, ठीक है। मैं एक और एंट्री बना देता हूँ यहाँ पर हैरी के नाम से,
और ईमेल यहाँ पर रख देता हूँ harry@codewithharry.com। और रिलेशन यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई आर्टिकल्स कौन कौन से लिखे हैं मैंने, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल भी लिखा है मैंने ये ब्यूटीफुल पिक्चर भी लिखा है जो कि मैंने लिखा नहीं है, बट मैं डाल देता हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे आर्टिकल्स ऑथर्स दिखें। तो अगर मैं चाहता हूँ मुझे सारे ऑथर्स दिखें तो मैं यहाँ पर ऑथर लिखूँगा, ऑथर लिखूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि भाई मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और एक सबसे बढ़िया बात यह है, आप एआई की सहायता से भी बना सकते हैं इस क्वेरी को। तो एक बार आपकी क्वेरी बन गई तो आप सिंपली गेट रिक्वेस्ट उस पर मार सकते हैं। एंड हाउ डू यू कंट्रोल कि कौन सा पर्टिकुलर आपका जो कलेक्शन टाइप है वो कौन एक्सेस कर सकता है। तो आप यहाँ पर रोल्स में जाओगे, रोल्स में जाकर पब्लिक पे क्लिक करोगे। पब्लिक क्या क्या एक्सेस कर सकती है? यूजुअली पब्लिक विल बी एबल टू फाइंड एवरीथिंग, मतलब लिस्ट कर सकती है अबाउट में क्या है, आर्टिकल में क्या है, ऑथर में क्या है, कैटेगरी में क्या है, ग्लोबल में क्या है, रिस्पॉन्स में क्या है, ये सब चीज़ें लिस्ट कर सकती है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स प्लगइन को नहीं कर सकती पब्लिक एक्सेस, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि जो भी आप कलेक्शन बनाते हो उसका फाइंड वन वो कर सकती है, ठीक है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से। अब हम लोग चलेंगे Next.js एप्लीकेशन बनाएंगे और इस ट्रैपी बैकएंड को यूज़ करेंगे टू बिल्ड दैट एप्लीकेशन। इट विल बी फन, सो लेट्स गो। तो चलो ठीक है, ये जो अभी तक हमने बनाया वो हमारा था स्ट्रैपी वाला पार्ट, ठीक है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से बनाया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग बनाएंगे एक Next.js ऐप। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं डिज़ाइनिंग यहाँ पर नहीं करूँगा, एंड उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ नॉट अ डिज़ाइनिंग ट्यूटोरियल। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने और वीडियोस बना रखे हैं, और मैं ये जो मैंने अपना Next.js रीमार्क रीहाइप ब्लॉग का वीडियो बनाया है, मैंने उसी में आपको डिज़ाइनिंग भी सिखाई हुई है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको डिज़ाइनिंग सीखनी है। तो मैं उसी का डिज़ाइन यहाँ पर लेवरेज करूँगा और उसके डिज़ाइन को इस्तेमाल करके सारे काम करूँगा। तो Chat.cn ये वो सब कुछ मैं यहाँ से ही उठाऊँगा, और बाद में मैं क्या करूँगा कि मर्ज कर दूँगा अपनी ऐप में। तो ये है हमारी स्ट्रैपी ऐप, और यहाँ पर हमने बनाई थी पोर्टफोलियो स्ट्रैपी। ये हमारा स्ट्रैपी हैंडल करती है, और यहाँ पर मैंने npm डेवलप करके इसको चला रखा है, और ये बढ़िया होस्ट हो रखी है, हमारा कंटेंट भी है यहाँ पर, सब कुछ है बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और एक नई Next.js ऐप बनाएंगे। और Next.js ऐप को बनाने के लिए मैं जाऊँगा Next.js डॉक्स में, और Next.js की डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद मैं इंस्टॉलेशन पर क्लिक करूँगा और नई Next.js ऐप बनाने का कमांड कॉपी करूँगा। इस कमांड को मैं राइट क्लिक करके ओपन न्यू टर्मिनल करूँगा। कहाँ गए तुम? ओपन न्यू टर्मिनल, ये रहा ओपन न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर मैं npx create next app at latest करूँगा, y एंटर करके इंस्टॉल करूँगा, और इसका नाम मैं रखूँगा फ्रंट एंड, ठीक है। ये हमारा फ्रंट एंड है। टाइप स्क्रिप्ट में इस्तेमाल फ़िलहाल नहीं करूँगा, और यहाँ पर मैं ये ऑप्शंस को चुनूँगा जो मेरे हैं ऑप्शंस। आप देख लेना, मैंने ये ऑप्शंस जो हैं चुने। बेसिकली एसआरसी डायरेक्टरी नहीं, टेलविंड सीएसएस हाँ, ऐप राउटर हाँ, इंपोर्ट एलियास को हम नहीं छेड़ने वाले, और चल जाएगी हमारी ये ऐप अब। और उसको भी हम लोग खोलेंगे VS कोड में। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो स्ट्रैपी था हमारा स्ट्रैपी ऐप, फ्रंट एंड है हमारी फ्रंट एंड। शिफ्ट राइटली करके इसको ओपन विद कोड कर लेंगे। बट अभी ये बन रही है, बन चुकी है। वाओ दैट वाज फास्ट, ठीक है, मज़ा आया। चलो जी बढ़िया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इस ऐप को चलाएंगे, और इस ऐप को चलाने के लिए हम लिखेंगे npm run dev, ठीक है। और npm run dev लिखकर हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल होस्ट 3000, और ये देखो Next.js यहाँ पर हमारा एक होम स्क्रीन हमको दिखा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग app/page.js, सेव एंड सी योर चेंजेस इंस्टेंटली, डिप्लॉय नाउ, रीडर डॉक्स, और काफ़ी क्लीन है ये। अब हम इसको चेंज करेंगे। जो हमारा फ्रंट एंड वाला पार्ट है ना, हम ऐप डायरेक्टरी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो एक page.js है यहाँ पर, आप देख सकते हो page.js बना हुआ है। तो यहाँ पर page.js से हम ये हटाएंगे। एक यहाँ पर मैं div डालूंगा और यहाँ पर लिखूंगा होम पेज। ये हमारा होम पेज होने वाला है, ठीक है, बढ़िया। ये होम पेज होने वाला है हमारा। अब मैं यहाँ पर बनाऊंगा होम पेज के अंदर एक navbar होगा बेसिकली। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर एक कंपोनेंट /navbar.js बनाऊंगा, और ये जो navbar होगा हमारा, इसका कोड भी मैं यहाँ पर ले आऊँगा। और हम यूज़ करने वाले हैं Chat.cn को। तो Chat.cn की हम जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन पर, और Chat.cn को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और Chat.cn को इंस्टॉल करने के लिए हम इंस्टॉलेशन वाले पेज पे जाएंगे, Next.js पे जाएंगे, और ये हम चला देंगे कोड। और यहाँ पर मैं npm यूज़ कर रहा हूँ, वैसे आप pnpm भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर -d वाला मैं ऑप्शन चूज़ करूँगा, ताकि जो न्यूयॉर्क जिंक एंड यस हो जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हो जल्दी जल्दी काम करना, ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, तो कर सकते हो। y एंटर करेंगे,
और यहाँ पर उप्स, मुझे यहाँ पर cd करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड में, फिर मैं इंस्टॉल करूँगा। हाँ अब ठीक है। npx chatcn at latest init -d, और यहाँ पर देखो ये सारे इंस्टॉलेशंस वाले काम हो रहे हैं, इसका हम वेट करेंगे। और इसके बाद हम इंस्टॉल कर सकते हैं बटन, सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया है। अब मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या करूँगा, एक नैव बार बनाऊँगा। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। RAFCE लिखूँगा, RAFCE। कहाँ गई मेरी एक्सटेंशन? ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स ग्राफ QL स्निपेट्स, यही एक्सटेंशन है। नॉट श्योर कि RAFCE काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, अब कर रहा है। RAFCE लिखूँगा, ये नैव बार आ गया। और इस नैव बार को हम layout.js में लगाएंगे। तो मैं इसको layout.js में लगाऊंगा नैव बार को। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर नैव बार को इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है। शिफ्ट एंड और बैकस्पेस मारूंगा और यहाँ पर मैं करूँगा import नैव बार। सॉरी यहाँ नहीं करूँगा import नैव बार, हाँ यहीं करूँगा import नैव बार। यस, लेआउट में करूँगा। ये नैव बार यहाँ पर import किया और यहीं पर यूज़ किया। ओके नाइस यार, स्वीट। अब नैव बार में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नैव बार लिखा हुआ है, जो कि अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं अपनी ऐप तो वो कुछ इस तरह से दिख रही है। देखो नैव बार आ गया, होम पेज आ गया। अब नैव बार के अंदर कुछ लिंक्स मैं डालूंगा। ऑब्वियसली मैंने इसको स्टाइल नहीं किया है अभी, तो आप लोग जज मत करना, आप नहीं कर सकते जज इसको। मैं यहाँ पर एक UL डालूंगा, इसके अंदर मैं एक LI डालूंगा और यहाँ पर एक होम लिंक डालूंगा। और होम लिंक के साथ साथ मैं डालूंगा यहाँ पर अबाउट पेज में भी, और इसके बाद मैं डालूंगा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉग पेज यहाँ पर। और ब्लॉग पेज में हमारे सारे ब्लॉग्स दिखेंगे और हमारे होम पेज में सारे सिंगल्स टाइप दिखेंगे, वो सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिंक href का इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा लिंक href इज इक्वल टू दिस, और ये जो लिंक है इसको मैं यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है। तो उप्स, नॉट यहाँ पर लगाऊँगा, ठीक है। और अब देखते हैं कि ये लिंक क्लिकेबल भी है कि नहीं। लिंक इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो इंपोर्ट करना पड़ेगा लिंक को। तो इंपोर्ट लिंक फ्रॉम नेक्स्ट लिंक, ठीक है। और अगर हम क्लिक करेंगे अबाउट में या ब्लॉग में कहीं भी, तो ये यहाँ पर लिंक काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अबाउट बना लेता हूँ, यहाँ पर ब्लॉग बना लेता हूँ, और यहाँ पर हम फोल्डर्स बना लेते हैं अबाउट और ब्लॉग के। तो यहाँ पर about/page.js, और यहाँ पर ही हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे blog/page.js, ठीक है। तो अबाउट पेज बना लिया, एक ब्लॉग पेज बना लिया। यहाँ पर हम करेंगे RAFCE और इसको हम अबाउट बोल देंगे, और यहाँ पर हम करेंगे RAFCE और इसको ब्लॉग पेज कर देंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक डायनामिक URL बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूँगा यहाँ पर ब्लॉग, और उसका नाम होगा ब्लॉग पोस्ट स्लैश और स्लग कुछ इस तरह से, और /page.js, ठीक है। तो क्या होगा, अगर कोई भी इंसान जाएगा ब्लॉग पोस्ट /slug, स्लग की वैल्यू अभी हम देखेंगे क्या है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो अगर मैं आपको डायनामिक URL के बारे में बताऊँ, डायनामिक राउट्स Next.js में, तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं। देखो app/blog/slug-page.tsx, ये लोग tsx यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर इसको कॉपी करूँ और आपको यहाँ पर पेस्ट करके दिखाऊँ, तो होता क्या है कि अगर मैं जाऊँगा /blog post और कोई भी स्लग लिखूँगा, तो वो स्लग यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी एक बेसिक ब्लॉग बनाया है तो आपको पता होगा। अब मान लो मैं ये करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर माई पोस्ट आ गया, ये हमारा नैव बार है, ठीक है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा, अबाउट पर आ गया, बैक करूँगा, ब्लॉग पर आ गया, ये हमारा पेज बन चुका है। ऑब्वियसली मैंने स्टाइलिंग नहीं करी अभी यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे जज नहीं कर सकते अभी, बट दैट शुड बी फाइन, इट लुक्स प्रीटी गुड। मतलब फंक्शनैलिटी वाइज, ऑब्वियसली डिज़ाइन वाइज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर अपने सारे एंड पॉइंट्स बना लिए हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास आर्टिकल है, ऑथर है, कैटेगरी है, रिस्पॉन्सेज है, यूज़र है। हम ये सब इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग में, बट फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो आर्टिकल है इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आर्टिकल को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो जो हमारा ब्लॉग वाला पार्ट है, वहाँ पर मैं चाहूँगा हमारे सारे ब्लॉग पोस्ट आ जाएँ, ठीक है। तो ये काम कैसे होगा, जो ब्लॉग वाला पार्ट है उसमें सारे ब्लॉग पोस्ट को कैसे पॉपुलेट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि इस API का इस्तेमाल करूँ और पॉपुलेट करूँ सारे के सारे ब्लॉग्स, तो मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास localhost:1337 है। मैं इसे कॉपी करूँगा, और इसे कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा कि लेकर आऊँगा यहाँ पर और fetch API का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा const data इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखूँगा await fetch, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, fetch API का इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा const response इज इक्वल टू await fetch, और यहाँ पर await और
डेटा डॉट जेसन, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यूज़ इफेक्ट यूज़ करूँगा, यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा console डॉट लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है। तो मैं ये चीज़ करूँगा, और ये करने से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा मेरी ऐप में। तो मेरी क्रिएट नेक्स्ट ऐप कहाँ गई, ये रही मेरी नेक्स्ट ऐप। ये मुझे एरर दिखा रहा है, ये कह रहा है ओ ये क्या हुआ, यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट नहीं हुआ सही से। कहाँ गई मेरी फ्रंट एंड ऐप, ये रही यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, नॉट ये, ठीक है। इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट हमने किया, और यूज़ इफेक्ट हम नहीं कर सकते यार इंपोर्ट, क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं है, माय बैड। सो लेट्स नॉट इंपोर्ट यूज़ इफेक्ट, हम ऐसे ही देखते हैं रिस्पॉन्स को यहाँ पर। तो console डॉट लॉग रिस्पॉन्स हम कुछ इस तरह से देखेंगे, और यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। देखो ये आ गया रिस्पॉन्स हमारा, सारे हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आ गए। बाय द वे आप इसको एज अ टैब भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा भाई जो डेटा है ना हमारे रिस्पॉन्स में, उसके टाइटल और उसमें से ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है। तो आ जाओ यार, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और जो ब्लॉग टेम्पलेट है उसके सारे डेटा को हम शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लिखूँगा, मान लो मैंने लिखा H1 ब्लॉग्स, और इसके बाद मैं पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। डिव के अंदर मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स डॉट मैप, और यहाँ पर डेटा, और कुछ इस तरह से मैं रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा मैं, पता है, एक डिव रिटर्न करूँगा, एक डिव रिटर्न करूँगा, और कुछ इस तरह से। और इस डिव के अंदर पता है क्या होगा, इस डिव के अंदर होगा डेटा डॉट टाइटल, ठीक है, डेटा डॉट टाइटल। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। ओके, रिस्पॉन्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, तो एक गड़बड़ है। अगर रिस्पॉन्स मौजूद है, रिस्पॉन्स एंड कुछ इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करके, एंड अगेन इट सेज रिस्पॉन्स डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप। ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैप, ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा होना चाहिए। और ये देखो यहाँ पर आ गए हमारे ब्लॉग्स। बाय द वे मैं आपको बताऊँ, हमने ज़्यादा ब्लॉग्स पब्लिश नहीं किए थे, पता है। हमने जो हमारा डेटा है, कहाँ गया हमारा कंटेंट मैनेजर आर्टिकल के अंदर, ये सारे आर्टिकल्स को ना मैं पब्लिश करता हूँ, इसको भी पब्लिश करता हूँ। स्ट्रैपी 5 के अंदर जो ड्राफ्ट एंड पब्लिश सिस्टम है उसको पूरा रीवर्क किया गया है, विच इज़ अमेजिंग थिंग। तो इस वजह से आपको सारा का सारा जो डेटा है वो देखने को मिलेगा ड्राफ्ट में अलग, और अगर आपने पब्लिश कर रखा है कुछ तो वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगा। मतलब अगर आप चेंज करते हो यहाँ पर तो वो ड्राफ्ट वाले पोर्शन में सेव होगा, और जो पब्लिश कर रखा है ऑलरेडी आपने वो सेव्ड रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको पब्लिश किया, और मैंने इसको पब्लिश किया, रिफ्रेश करूँगा। मुझे अपनी ऐप को ऑब्वियसली रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि Next.js कैशिंग करता है। तो यहाँ पर मेरी Next.js ऐप कहाँ चल रही है, मेरी Next.js ऐप, हाँ यहाँ चल रही है यार। तो इसको मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। Next.js कैशिंग करता है, तो अभी रिफ्रेश करूँगा इसको तो इट शुड कम। इट डिडंट कम, लेट मी चेक व्हाट्स रॉन्ग। तो ये पब्लिश्ड है मेरा आर्टिकल, उसके बाद भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा क्या इशू है। तो जो मेरी API है ना उसको मैं देखता हूँ उसमें आ रहा है क्या डेटा या नहीं आ रहा है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँ अगर, तो हाँ इस बार तो आ रहा है इंटरनेट्स ओन बॉय, बट यहाँ पर नहीं आ रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। लेट मी चेक व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड है उसमें सिर्फ एक ही डेटा आ रहा है, एंड विच इज़ अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैंने किया, फिर मैंने रिटर्न किया, और यहाँ पर डेटा डॉट टाइटल किया। ये सारे के सारे टाइटल्स आने चाहिए थे बट ये नहीं आए। अब होता क्या है कि परफॉर्मेंस रीजंस के लिए Next.js में कैशिंग फंक्शनैलिटी होती है, एंड इफ़ यू वांट टू ऑप्ट आउट आपको क्या करना पड़ता है, कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ता है। और मैं डाल दूंगा लिंक Next.js का यहाँ पर, जहाँ पर आप इसके बारे में और पढ़ सकते हो। बट इस वीडियो का मुद्दा नहीं है कैशिंग। अगर आप चाहते हो कैशिंग ना हो तो आप ये लगा सकते हो कैश नो स्टोर। टाइम वेस्ट रीवैलिडेशन भी कर सकते हो आप। बेसिकली फेच जब आप Next.js में यूज़ करते हो तब वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक डेटा का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा देखता हूँ मैं। कहाँ गई API, तुम कहाँ चली जाती हो। हाँ ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और हमें स्लग भी चाहिए। तो हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, स्लग और क्रिएटेड ऐड भी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेटा डॉट टाइटल लिखेंगे और डेटा डॉट डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट करता हूँ, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्लग, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, क्रिएटेड ऐट, ठीक है, क्रिएटेड अंडरस्कोर ऐट,
क्रिएटेड ऐड कुछ इस तरह से, हाँ ठीक है बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें हमने कर दी। कवर इमेज भी हम ले लेते हैं। तो कवर इमेज लेने के लिए कवर इमेज का हमें यूआरएल लेना होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि स्लैश अपलोड्स और स्लैश करके हम ये यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन लेट्स नॉट गो आफ्टर इमेज एट दिस पॉइंट। हम यहाँ पर क्रिएटेड ऐड यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, या तो मैं इसमें अपना ये वाला फ्रंट एंड लगा दूं जिसमें मुझे थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, बट मैं लगा लूँगा, ठीक है। मैंने ये रीमार्क रीहाई ब्लॉग आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बनाकर दिखाया हुआ है। ज़रूर देखना यार ये वीडियो, ज़रूर देखना, ठीक है। इसमें मज़ा आएगा आपको क्योंकि फ्रंट एंड बिल्डिंग सिखाई है मैंने बेसिकली। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, चार्ट जीपीटी पे जाएंगे। चार्ट जीपीटी पे एक नई चार्ट खोलेंगे और नई चार्ट खोल के हम इसको बोलेंगे भाई इसको ना मुझे टेलविंड से स्टाइल करके दे दे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल दिस यूजिंग टेलविंड CSS, और ये मुझे स्टाइल करके दे देगा और बड़ा मस्त दिखेगा फिर इसके बाद। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और ये काम ना मैं सारे इसमें कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि ये मुझे टेलविंड CSS से स्टाइल करके दे रहा है, रिस्पॉन्सिव भी होगा, सब कुछ होगा। मैं वो Chartcn वाली टेम्पलेट भी लगा सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं इसको टेलविंड से स्टाइल कुछ इस तरह से थ्रू AI कर सकता हूँ, ठीक है। बट हाँ AI अगर यूज़ कर रहे हो ना तो फिर जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है, क्योंकि AI कभी कभी कुछ ऐसे काम करता है ना कि आपकी एप्लीकेशन ब्रेक सी हो जाती है। देखो ये आ गया, ठीक है। अब ये स्लग कुछ इस तरह से लिख कर आ रहा है, बट मैं इसको बोलूँगा कि, या मैं इसको बोलूँगा नहीं यार, ये मैं खुद कर लूँगा कि भाई जो स्लग है ना वो ऐसे ना आए डेटा डॉट स्लग करके। मैं चाहूँगा कि जो मेरा href है, जो कि इसका href होगा, जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो सबसे पहले तो इम्पोर्ट करते हैं लिंक, ठीक है। फिर इस डेटा डॉट टाइटल पर कोई भी क्लिक करे अगर, तो मैं क्या चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये एक क्लिकेबल लिंक हो, और यहाँ पर href क्या होना चाहिए इसका, href इसका होना चाहिए स्लैश, मैं कुछ इस तरह से टेम्पलेट एडिटर का इस्तेमाल करूँगा, स्लैश ब्लॉग पोस्ट स्लैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, ओप्सी क्या कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पर आ जाएगा डेटा डॉट स्लग डॉलर डेटा डॉट स्लग। आई होप मैंने सब कुछ ठीक किया है, कुछ बिगाड़ा तो नहीं मैंने, नहीं कुछ नहीं बिगाड़ा, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये जो लिंक है ये लगा दिया है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जाएंगे सीधा ब्लॉग पोस्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्लिक करेंगे, हम जाएंगे, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर, क्या गड़बड़ करी है, डेटा डॉट ओके, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया जिसकी वजह से ये %70 आ रहा है। अब क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करके अब क्लिक करते हैं, हाँ देखो अब नहीं आ रहा है वो %70, विच इज़ ग्रेट। एंड हाउ अबाउट मैं अपने नैव बार को भी अभी के लिए इसी से स्टाइल कर लूँ, और मैं इसको बोलूँगा भाई स्टाइल दिस ऑल्सो, ठीक है। अब ये टेलविंड से ही स्टाइल करेगा, कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि, तो ये स्टाइल कर देगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। बेसिकली मैंने अभी यहाँ पर डिज़ाइनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। द गोल ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लर्न स्ट्रैपी, सो हम उसी पर अपना जो मेन फोकस है वो रखेंगे, और स्टाइलिंग के हमने और वीडियोस बना रखे हैं तो वो आप देख सकते हो। और मैंने आपको बताया आपको टाइम नहीं लगेगा Chartcn यूज़ करके इसको इंटीग्रेट करने में, सो लेट मी गिव इट टू यू एज अ होमवर्क, और मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करूँगा। वीडियो लंबा होगा अननेसेसरी, उससे अच्छा है कि जो लोग फ्रंट एंड में इंटरेस्टेड हैं वो ये वाला वीडियो देख लें, सर्च कर लेना कोड विद हरी नेक्स्ट रीमार्क रीहाई ब्लॉग, मज़ा आएगा आपको। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारी ऐप तो इस तरह से दिख रही है अभी, ठीक है। होम पेज हमारा बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, होम पेज पर आप ऐड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। मैं यहाँ पर ब्लॉग पे जाऊँगा और अब मुझे जो ब्लॉग पेज है इसको ठीक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आऊँगा ब्लॉग पेज पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमें क्या करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्लग का अगर हमें डेटा पोस्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको Ctrl+C करूँगा, यहाँ भी Ctrl+C नहीं करते हैं, यहाँ कर लेते हैं यार। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ChatGPT को जनरेट स्टाइल्स फॉर दिस पेज, दिस इज़ अ ब्लॉग पेज, फील फ्री टू ऐड मोर एलिमेंट्स एंड टेलविंड CSS, कुछ ना कुछ ये मुझे करके देगा। बेसिकली मैं कह रहा हूँ इससे कि यार इन्हांस करके दो इस पेज को, और ये मुझे टेलविंड CSS लगा कर दे देगा। अब आप ये मत कहना मैं AI से सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ AI से नहीं कर रहा हूँ भाई। मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है वो AI से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा टाइम सेव हो, ठीक है। हम बेसिकली स्ट्रैपी को अपनी Next.js ऐप में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, और
ये बना रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, ये पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहा है, नॉट श्योर क्या कर रहा है ये, बट लेट्स सी कि ये क्या करता है। अच्छा लगा तो रखेंगे, नहीं अच्छा लगा नहीं रखेंगे। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जो भी ये बनाया होता है इसने। अब देखो इसने रिलेटेड पोस्ट भी ऐड कर दी। आई रियली लाइक इट यार, मज़ा तो आया। रिटन बाय, पब्लिश्ड ऑन, और यहाँ पर कंटेंट आ जाएगा। इज इट रिस्पॉन्सिव बाय एनी चांस? इट इज़। आई लाइक इट, आई लाइक इट। इट इज़ प्रीटी मच रिस्पॉन्सिव यार, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा तो आ रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस पर्टिकुलर स्लग के कंटेंट को लेकर आना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मुझे आर्टिकल्स को लेकर आना है बाय आर्टिकल का स्लग, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरैक्टिव क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल करूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स एंड पॉइंट है मेरा। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेकर आना है आर्टिकल बाय स्लग, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिल्टर्स है वो मुझे करना पड़ेगा स्लग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लग शुड बी इक्वल टू, मान लो हेलो, ठीक है, मान लो हेलो, या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ योर स्लग, ठीक है। और पॉपुलेट क्या क्या करना है, पॉपुलेट सब कुछ करना है मान लो, ठीक है। हम पॉपुलेट वाला पार्ट हटा देते हैं, फील्ड्स वाला पार्ट हटा देते हैं, पेजिनेशन में पेज सिर्फ एक रखेंगे, पेज साइज 10, ये सब हटा देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी कि क्या निकल के आती है क्वेरी हमारी, ठीक है। तो ये क्वेरी बनी, लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स पेस्ट लोकल होस्ट कोलन 1337 स्लैश API, 2 बार आ गया स्लैश API स्लैश आर्टिकल्स। और यहाँ पर हमें जो स्लग है उसको, जो भी हमारा यहाँ पर स्लग है वो लाना पड़ेगा। तो मैं ये वाला स्लग कॉपी करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये क्वेरी काम कर रही है कि नहीं। एंड इफ़ इट वर्क्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वाओ इट वर्क्स, इट डज़ वर्क। और मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क पॉपुलेट इज इक्वल टू ट्रू भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क पॉपुलेट इज इक्वल टू ट्रू करूँगा तभी इसका कंटेंट पॉपुलेट होगा। इसका कंटेंट एक्चुअली पॉपुलेट नहीं हुआ, विच इज़ अ बिट वियर्ड, बट लेट मी चेक कि इसका जो कंटेंट है वो कहाँ पर है। तो इसमें ऑथर है, कैटेगरी है, ब्लॉग्स हैं। तो मुझे इसके ब्लॉग्स भी चाहिए यार, जो कि मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है। टाइटल है, फिल्टर्स में हमने ये किया, स्टेटस पब्लिश्ड और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है तो मुझे एंड करना पड़ेगा इसको, एंड। हाँ अब आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो API रिस्पॉन्स है वो क्या करेगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर इसको लिखता हूँ कॉन्स्ट URL इज इक्वल टू, और मैं टेम्पलेट लिटरल्स लगाऊंगा यहाँ पर, और टेम्पलेट लिटरल्स लगाकर मैं ये जो हमारा स्लग है उसके हिसाब से डेटा को फेच करूँगा। तो हमारा स्लग हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बना देते हैं। तो हम इसको एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे। वैसे अगर आप सर्वर पे भी रेंडर करना चाहते हो यू कैन प्रीटी मच डू दैट, बट अभी के लिए मैं इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना रहा हूँ। और क्लाइंट कंपोनेंट में इसको बनाकर क्या करूँगा, यहाँ पर स्लग लगा दूंगा। तो ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है वहाँ पर मैं स्लग लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा $1 और यहाँ पर स्लग आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा URL है। अब मैं क्या करूँगा, वही करूँगा जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया था। मैं इस्तेमाल करूँगा फेच API का, और इसको data2 ना करके डेटा ही कर देते हैं, डेटा ही कर देते हैं इसको। Ctrl+C Ctrl+V करना है अब, और इस URL की जगह हमें क्या करना है, हमें अपना ये जो URL हमने ऊपर बनाया है उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिंग करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये कह रहा है कि उसके बगैर आप वेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्स तो आ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट टाइटल, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट टाइटल। तो यहाँ पर हमें करना है, जहाँ पर भी टाइटल है, कहाँ पर है टाइटल, लेट मी चेक, यहाँ पर है टाइटल, ठीक है। हमें यहाँ पर करना है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर हमें करना है जीरो डॉट टाइटल, ठीक है। और ये हम अगर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो इंटरनेट्स ओन बॉय आ गया, बहुत बढ़िया। तो टाइटल हमारा फेच हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारा ये है ना, ये वाला डिव है जो हमारा, जिसमें वेलकम टू दिस ब्लॉग पोस्ट और ये सब लिखा हुआ है, हम इस वेलकम टू दिस ब्लॉग पोस्ट में अपनी जो HTML है वो डालेंगे, हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो डालेंगे। अब जो ब्लॉक्स हैं वो कैसे रेंडर होते हैं ये देखते हैं। तो जो हमारे ब्लॉक्स हैं ना वो कुछ इस तरह से रेंडर होते हैं। देखो इसमें शेयर डॉट रिच टेक्स्ट, और यहाँ पर हमारा मार्कडाउन है, तो ये मार्कडाउन के रूप में रेंडर हो रहे हैं। और क्योंकि ये मार्कडाउन के रूप में रेंडर हो रहे हैं, ये शेयर डॉट मीडिया है, कंपोनेंट शेयर डॉट मीडिया, और मीडिया की जो ID यहाँ पर है
वो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो हमें बाय आईडी फेच करना पड़ेगा, इस मीडिया को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो शेयर डॉट रिच टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको भी हमें इस रिच टेक्स्ट को HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मार्कडाउन टू HTML हमें करना पड़ेगा। अब वैसे तो मैं इन सबको स्विच केस के अंदर डालकर हैंडल कर सकता हूँ कि अगर कंपोनेंट शेयर डॉट रिच टेक्स्ट हो तब हमें इस HTML को लेकर आना है, अगर हमारा शेयर डॉट कोट हो तो हमें इस कंपोनेंट को लेकर आना है। तो ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारे ब्लॉक्स की जो बॉडी है उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा और मीडिया वगैरह मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि अगर शेयर डॉट रिच टेक्स्ट है कंपोनेंट तब हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी को ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो इसका ब्लॉक्स है तो मैं कहूँगा कि कुछ इस तरह से मैं कहूँगा डेटा डॉट ब्लॉक्स डॉट मैप और मैं यहाँ पर आइटम लिखूँगा कुछ इस तरह से, और मैं कहूँगा कि ये जो आइटम है मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा एक डिव, और यहाँ पर हम एक डिव रिटर्न करेंगे। और इस डिव के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, हम यहाँ पर इस डिव के अंदर जो HTML है वो डालेंगे, और या फिर हम एक काम करेंगे, एक मार्कडाउन HTML कंपोनेंट बनाएंगे और इसके अंदर मार्कडाउन इज इक्वल टू कर देंगे क्या, वो हो जाएगा हमारा आइटम डॉट क्या, ये हमारा हो जाएगा आइटम डॉट बॉडी, ठीक है, आइटम डॉट बॉडी। और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको फिल्टर करेंगे और उसके बाद हम मैप करेंगे। और फिल्टर हम किस तरह से करेंगे, हम फिल्टर के अंदर लिखेंगे कि भाई जो हमारा अंडरस्कोर कंपोनेंट है, जो हमारा ये है, ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट दे देंगे हम, तो हमारा जो अंडरस्कोर कंपोनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, शेयर्ड डॉट रिच टेक्स्ट, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने पहले डेटा डॉट ब्लॉक्स नहीं होगा, आई थिंक रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट ब्लॉक्स होगा, ठीक है, डेटा डॉट रिस्पॉन्स जीरो डॉट ब्लॉक्स, रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट ब्लॉक्स होगा, ठीक है। अब ये करने के बाद लेट मी चेक कि यार यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि नहीं, असिंक अवेट इज़ नॉट येट सपोर्टेड इन क्लाइंट कंपोनेंट्स, यूज ओनली सर्वर कंपोनेंट्स। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लाइंट कंपोनेंट में एसिंक अवेट अभी कह रहे हैं कि नहीं है सपोर्टेड, तो क्या करेंगे हम, हमें कुछ और अप्रोच लाना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू फिक्स दिस हमें इसको एक यूज़ इफेक्ट में डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा यूज़ इफेक्ट, तो मुझे ये सारा काम यूज़ इफेक्ट में करना पड़ेगा, ये जो फैचिंग है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़ इफेक्ट स्निपेट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक स्टेट बनाऊँगा, और मैं बनाऊँगा यूज़ स्टेट स्निपेट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग सेट ब्लॉग इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स मेरा होने वाला है ना, ये मेरा ब्लॉग होने वाला है, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉग होने वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पर हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा फेच डेटा। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, फेच डेटा फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, एंड फेच डेटा इज़ गोइंग टू बी एन एसिंक फंक्शन। तो फेच डेटा नाम का एक एसिंक फंक्शन बनाता हूँ, एसिंक फेच डेटा इज इक्वल टू, और कुछ इस तरह से ये एक एरो फंक्शन आएगा, कॉन्स्ट करना पड़ेगा यहाँ पर भाई, कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल टू एसिंक, और कुछ इस तरह से हमें करना पड़ेगा। और ये करके हम कहेंगे कॉन्स्ट यूआरएल इज इक्वल टू ये, और ये इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सेट ब्लॉक कर देंगे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो हमारा रिस्पॉन्स है, या क्यों ना हम इसको रिस्पॉन्स ही बोल दें, रिस्पॉन्स ही बोल दें इसको। तो सेट ब्लॉक रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो सेट हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स चेक कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इज नॉट सपोर्टेड इन क्लाइंट कंपोनेंट, ओनली सर्वर कंपोनेंट, दिस एरर इज ऑफन कॉज्ड बाय एक्सीडेंटली एडिंग, ओके। तो अभी मैंने क्या गड़बड़ करी है, ओके। तो मुझे यहाँ से ये एसिंक हटाना पड़ेगा, ओके। और अब देखता हूँ यार, अभी कह रहा है यूज स्टेट इज़ नॉट इवन, चलो यार अब हम यूज स्टेट वगैरह इंपोर्ट कर लेंगे, और हम कहेंगे यहाँ पर यूज स्टेट यूज इफेक्ट, हाँ। और इसके बाद ये कह रहा है कि भाई डेटा कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो एक बार रिस्पॉन्स फेच हो जाए उसके बाद ही हम करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स एम्परसेंड। तो ये चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी यहाँ पर भी, और जहाँ जहाँ पे भी हम रिस्पॉन्स को यूज़ कर रहे हैं हमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। और अब यहाँ पर देखो ये आ गया ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, ये क्या हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो ब्लॉक्स डॉट फिल्टर, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके। तो हमें ना फिल्टर में एक फंक्शन देना पड़ता है यार,
और फिल्टर ऐसे नहीं होता है, फिल्टर जावास्क्रिप्ट में हमें एक फंक्शन देना पड़ता है जो कि रिटर्न करता है, पता है क्या, मैं बताता हूँ फिल्टर कैसे काम करता है। फिल्टर में यहाँ पर आइटम है और हमें बोलना पड़ेगा कि जो आइटम है उसका जो कंपोनेंट है, तो मुझे कहना पड़ेगा कि आइटम का जो कंपोनेंट है इफ दैट इज इक्वल टू दिस तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है, वरना फॉल्स कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा अगर ये है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। तो आइटम कंपोनेंट अगर शेयर डॉट रिच टेक्स्ट है तो ट्रू वरना फॉल्स, ठीक है। एंड अभी तक हमारा कुछ आया नहीं यहाँ पर, इसने रिच टेक्स्ट लिया नहीं क्योंकि हमारा जो मार्कडाउन कंपोनेंट है वो हमने यहाँ पर इसमें कुछ डाला नहीं है। तो हमें मार्कडाउन HTML वाला जो कंपोनेंट है वो बनाना पड़ेगा। तो कंपोनेंट्स में एक मार्कडाउन HTML वाला कंपोनेंट बनाएंगे, मार्कडाउन HTML, और यहाँ पर हम बनाएंगे .js और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ ये मार्कडाउन ये लिखेंगे और जो हमारा पेज है उसमें हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट मार्कडाउन HTML, और अब यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा मार्कडाउन था वो आना चाहिए था बट वो नहीं आया, विच इज़ अ प्रॉब्लम। लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट ब्लॉक्स डॉट फिल्टर आइटम का अंडरस्कोर कंपोनेंट शुड इक्वल टू शेयर डॉट रिच टेक्स्ट। फिर उसके बाद हमने उसको मैप किया है। तो मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि फ़िल्टर के बाद का रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ। मैं फ़िल्टर के बाद का रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ और फिल्टर के बाद के रिज़ल्ट को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड लेट्स स्ट्रिंगिफाई दिस एंड लेट्स सी कि क्या आता है। ये एक एम्प्टी अरे है विच मीन्स की प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट ब्लॉक्स हमने लिखा और हमने इसके बाद यहाँ पर इसको फ़िल्टर किया है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको रिस्पॉन्स डॉट डेटा जीरो डॉट ब्लॉक्स करूँगा सिर्फ, और यहाँ पर ये कह रहा है फेल टू कंपाइल, कुछ तो दिक्कत है। हाँ अब चल गया ये, अभी भी ये कह रहा है कि गड़बड़ है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा ज़ीरो डॉट ब्लॉक्स, ओके, रिस्पॉन्स डॉट डेटा ज़ीरो डॉट ब्लॉक। अभी यहाँ पर देखो आ गया कंपोनेंट शेयर्ड डॉट रिच डैश टेक्स्ट। तो यार कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर रिटर्न लगाना भूल गया, बस इतनी दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ये मार्कडाउन HTML यहाँ पर आ रहा है। मुझे यहाँ पर क्या करना है कि इसकी बॉडी को पार्स करना है, ठीक है। तो मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ जो कि मार्कडाउन को HTML में कन्वर्ट करेगा। तो मैं काम करता हूँ रिएक्ट मार्कडाउन क्या करेगा कि मार्कडाउन को HTML में कन्वर्ट कर देता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखता हूँ मैं ये किस तरह से काम करता है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट रेंडर, तो मैं चाहता हूँ कि एक हमारे पास मार्कडाउन HTML हो और वो कन्वर्ट कर दे कंपोनेंट मार्कडाउन को HTML में। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसको बोलते हैं आई हैव दिस कंपोनेंट रिसीविंग मार्कडाउन एज प्रॉप्स रेंडर इट, ठीक है, मैंने ये बोला। तो यहाँ पर ये भी इंस्टॉल करवा रहे हैं रिएक्ट मार्कडाउन। लेट्स गो, रिएक्ट मार्कडाउन को इंस्टॉल करते हैं एंड लेट्स सी कि ये रिएक्ट मार्कडाउन कन्वर्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मार्कडाउन टू HTML को हमें मार्कडाउन देना पड़ेगा इस प्रॉप। देखते हैं यार ये काम करता है कि नहीं करता, नहीं करेगा तो देखेंगे कुछ और। फिर मार्कडाउन इज इक्वल टू आइटम डॉट बॉडी, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स एंड इट डज। आप देख सकते हो ये प्रोबेंट आ गया, यहाँ पर सब कुछ आ गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर H1 H2 आ गया। नाउ वी कैन यूज टेलविंड टाइपोग्राफी। अब ये टेलविंड टाइपोग्राफी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये टेलविंड टाइपोग्राफी प्लगइन क्या करता है ना कि अगर मान लो आपको टाइपोग्राफी चाहिए, आप चाहते हो कि जो टेलविंड CSS है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स को रिमूव कर देता है, अगर आप चाहते हो वो स्टाइल्स को रिमूव ना करे तो आप कुछ इस तरह से प्रोज नाम की क्लास लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगाने वाला हूँ। अभी कहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, यहाँ पर जहाँ पर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर प्रोज लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पर BG वाइट और ये तो यूज़ कर ही रहा हूँ, लेकिन जो डिव मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ मैं वहाँ पर प्रोज क्लास यूज़ करूँगा। तो मैं इस डिव में करूँगा क्लास नेम इज इक्वल टू प्रोज LG प्रोज, ठीक है। बट टेलविंड टाइपोग्राफी को इनेबल करने के लिए एक काम और करना पड़ता है हमको। हमें सेटिंग्स में जो टेलविंड की सेटिंग्स हैं वहाँ प्लगइन्स में लिखना पड़ता है ये
प्लगइन्स में ये लिखना पड़ता है। तो लेट्स गो टू tailwind.conf.js और जो प्लगइन्स वाला पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि ये भी लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो टेलविंड टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया एंड वाओ दिस लुक्स प्रीटी गुड। बट एक मेरी दिक्कत पता है क्या है इससे, मेरी दिक्कत इससे ये है कि वाई इज़ इट टेकिंग वेरी लेस स्पेस, और उसका रीज़न ये है कि प्रोज LG लगा हुआ है। तो ये प्रोज एक्सेल लगा हुआ है, LG पे प्रोज एक्सेल लगा हुआ है विच आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट प्रोज। रिफ्रेश करके देखता हूँ, अभी भी ये ठीक नहीं हुआ। तो मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ 50% ऑफ द स्पेस क्यों ले रहा है। तो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर टेक्स्ट फॉर एक्सेल है, ठीक है, BG वाइट यहाँ पर है, ठीक है, इसके अंदर प्रोस क्लास लगी हुई है। बट मेरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इतनी सारी पैडिंग क्यों लेके चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि जो प्रोज होता है उसमें मैक्स विड्थ होती है ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, और अगर उसको आप ओवरराइड करना चाहते हो तो आपको मैक्स विड्थ नन करना पड़ेगा। तो मैक्स विड्थ नन हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और ये लगाने के बाद आप देखो यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया और आप देखो सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं रीसेट करूँ अगर, तो हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। ब्लॉग में मैं दोबारा जाऊँ, मान लो मैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पढ़ना चाहता हूँ, आप देखो यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। मैंने कंटेंट अच्छी तरह से नहीं लिखा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया हु इज़ ऑथर को। बट अगेन आप लोग यहाँ पर ये ऑथर और ये जो डेट है इसको भी फिक्स कर सकते हो। ये 6 अक्टूबर को पब्लिश था। रिटन बाय में हम ऑथर का नाम लिखेंगे। तो जो रिटन बाय में जॉन डो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लेकर आएंगे अपना ये वाला, बस यहाँ पर हमारा ऑथर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑथर आ जाएगा, और ये यहाँ पर कह रहा है कि यार ये इज़ नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज़। 1 मिनट, ऑथर के अंदर हमें चाहिए डॉट नेम, तो हमें यहाँ पर डॉट नेम भी लिखना होगा, ऑथर डॉट नेम, ऑथर डॉट नेम, क्योंकि ऑथर एक ऑब्जेक्ट है। अब आ जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पर सारा बेकर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर मैं इसका नाम चेंज करके अपना नाम कर दूँ तो वो मेरा नाम ले लेगा, ठीक है। तो मान लो मैं ऑथर को चेंज कर दूँ, जैसे ये वाला मैंने लिखा हुआ है आर्टिकल, ब्यूटीफुल पिक्चर वाला आर्टिकल हैरी ने लिखा है। तो अगर मैं ब्लॉग पे जाऊँ और ब्यूटीफुल पिक्चर पर क्लिक करूँ तो ये देखो रिटन बाय हैरी हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू प्रीटी मच यूज स्ट्रैपी टू फेच योर कॉन्टेंट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पूरी वेबसाइट है ना, इसको स्टाइल करूँगा और एक फाइनल प्रोडक्ट पर अराइव करूँगा, जिससे कि ये आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट अच्छी तरह से दिखे और आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट में ब्लॉग भी हो, प्लस स्ट्रैपी का कनेक्शन भी हो, प्लस सिंगल्स टाइप जो है वो भी हो। सो चलो उस पर जल्दी से काम करते हैं। सो गाइस आई वेंट अहेड, टुक माय टाइम, और यहाँ पर आप देखो कि मैंने स्ट्रैपी के सारे सिंगल टाइप्स, स्ट्रैपी की API को इस्तेमाल करके, स्ट्रैपी के सारे फीचर्स को यूज़ करके इस वेबसाइट को एडिट किया, और अब ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। कोर प्रिंसिपल्स आर सेम, जैसे हमने ब्लॉग को फेच किया, ब्लॉग पोस्ट को फेच किया, वो सब बिल्कुल सेम था, लेकिन मैंने उसी को रिपीटेडली करके इस वेबसाइट को बनाया। मैं इसका सोर्स कोड गिटहब पे डाल दूंगा और आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग स्ट्रैपी पर साइन अप कर सकते हो बाय प्रोवाइडिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब गाइस ये जो वेबसाइट है इसका टाइटल मैंने सेट कर रखा है। अब आप ये देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ये सब आ रहा है मेरे सिंगल टाइप से। कैसे आ रहा है सिंगल टाइप से, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सिंगल टाइप बनाया हुआ है, और ये जो सिंगल टाइप है यहाँ पर होम टेक्स्ट के नाम से मैंने इसमें कॉमा सेपरेटेड एंट्रीज ले रखी है, और मैंने क्या किया है कि localhost:1337/API/सिंगल टाइप का नाम करके आप सिंगल टाइप को इस फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने .data.text को पार्स कर लिया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। आपका सिंगल टाइप वाली API नहीं चलेगी जब तक आपने अलाउ नहीं किया है। तो आपको एक काम और करना पड़ेगा, जो कि है कि आपको यहाँ पर रोल्स में जाना पड़ेगा, पब्लिक में जाना पड़ेगा, सिंगल टाइप के नाम में जाना पड़ेगा, और यहाँ फाइंड पर टिक करना पड़ेगा, वरना पब्लिक आपके होम टेक्स्ट को फाइंड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इसको टिक करना पड़ेगा, एंड दैट शुड बी इट, और आपका जो सिंगल टाइप है वो चलेगा बिल्कुल मस्त। अब आप इस चीज़ को सिंगल टाइप में डाल सकते हो, इस चीज़ को सिंगल टाइप में डाल सकते हो, इस मेन्यू को भी सिंगल टाइप में डाल के डॉट मैप कर सकते हो। स्काई इज़ द लिमिट। बट अभी के लिए मैं इसको सिर्फ इतना ही रखूँगा। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग मैंने करी नहीं है, लेकिन जितना भी मैंने किया है उसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। बाय द वे लेट मी शो यू समथिंग। अगर मैं इसको आपको फ़ोन में दिखाऊं तो ये देखो, मैंने यहाँ पर Chat की सहायता से ये मेन्यू भी लगा रखी है। और मैंने आपको वीडियो बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने रीहाइप वाला ब्लॉग बनाया है, उसमें मैंने ये समझाया है कि कैसे शीट्स यूज़ करना है। बट
मैंने इसको काफ़ी बढ़िया बना दिया, एक डिसेंट शेप दे दिया। बाकी आप लोग इसको चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं। सारा का सारा सोर्स कोड मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, स्ट्रैपी वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी, एंड यू आर फ्री टू मॉडिफाई इट। और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हो इस क्रैश कोर्स को देखने के बाद। आपके दिमाग में आइडियाज़ ऑटोमेटिकली पॉप हो रहे होंगे अभी, तो गो अहेड यार और अपनी अपनी ऐप्स बनाओ और मुझे ज़रूर बताना आपने क्या बनाया। अगर आप लोग स्ट्रैपी का एक फुल कोर्स देखना चाहते हो जिसमें कि मैं आप लोगों को सारे फीचर्स पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लेलिस्ट बनाकर बताऊं, मुझे बताओ डिस्क्रिप्शन में। अगर इनफ कमेंट्स आते हैं, इनफ वोट्स आते हैं, बनाते हैं यार, मजा आएगा। सो आई होप कि आप लोगों को मजा आया स्ट्रैपी के ट्यूटोरियल में और आप लोग अब स्ट्रैपी का इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कोडिंग गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सोर्स कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू next time.